सोचिए, इंडिया में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें लोग पैसा लगा रहे हैं पर उन्हें पता ही नहीं कि वो गलत स्कीम चुन रहे हैं। सब लोग बेस्ट स्कीम ढूंढ रहे हैं, पर सच तो ये है कि कोई एक बेस्ट स्कीम होती ही नहीं। तो फिर सवाल ये है कि सही स्कीम कैसे चुने। असली खेल यहीं पर है। पोस्ट ऑफिस की कुल 9 स्कीमें हैं और यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। सबसे बड़ी गलती, लोग सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर फैसला ले लेते हैं। सेविंग्स अकाउंट सेफ तो है पर इसमें ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो है। एफडी या टाइम डिपॉजिट स्टेबल जरूर है पर महंगाई सारा रिटर्न खा जाती है। आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट डिसिप्लिन के लिए बेस्ट है, लेकिन रिटर्न बस एवरेज मिलता है। मंथली इनकम चाहिए तो एमआईएस मतलब मंथली इनकम स्कीम ही किंग है। और एससीएसएस यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये तो सीनियर्स के लिए सोने की खान है। पीपीएफ में ड्यूअल पावर है, टैक्स सेविंग भी और लॉन्ग टर्म वेल्थ भी। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी के फ्यूचर के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग प्लान। एनएससी यानी नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, ये सेफ और कंपाउंडिंग का सॉलिड गेम है। और केवीपी किसान विकास पत्र, पैसा डबल लेकिन थोड़ा पेशेंस चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब में से बेस्ट आखिर है कौन सी? देखिए, जवाब बहुत सिंपल है। बेस्ट स्कीम वो नहीं जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो, बल्कि बेस्ट वो है जो अपने पर्सनल गोल के हिसाब से एकदम फिट बैठे। जैसे अगर गोल मंथली इनकम है तो एमआईएस ही बेस्ट ऑप्शन है, और अगर गोल टैक्स बचाना है तो जवाब सिर्फ एक है, पीपीएफ। एक पूरी तरह से सिक्योर फ्यूचर के लिए मिक्स स्ट्रैटेजी ही सबसे स्मार्ट मूव है। याद रखिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर स्कीम नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी चुनता है। अगर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप पहले से ही लॉस में हो। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपना गोल एकदम क्लियर कर ले। अगली बार हम जानेंगे कि 2-3 स्कीम्स को मिलाकर डबल बेनिफिट कैसे ले सकते हैं।